अर्जेंटीना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम का हुआ भव्य स्वागत। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ करेंगे डिनर। ट्रेड डील के लिए यूएस गई टीम भारत लौटी। एग्रीकल्चर और ऑटो पर नहीं बनी सहमति, आगे चर्चा रहेगी जारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर दौरा आज। विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। जगन्नाथ यात्रा में भी करेंगे शिरकत। आज सीएम साय लेंगे आवास और पर्यावरण विभाग की बैठक। अधिकारियों से सीएम साय करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला आज। सभी जिलों के संयोजक, सह संयोजक होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति में बम की खबर। झांसी में ट्रेन को रोककर की गई जांच। बम की खबर निकली कोरी अफवाह। रायपुर के डीडी नगर में देर रात घर में लगी आग। लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। आग लगने का कारण अज्ञात। ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान हुआ विवाद। युवक पर हुआ जानलेवा हमला। मोबाइल और चेन लूट कर ले गए आरोपी। जबलपुर में शराब परोसने वाले ढाबों पर पुलिस का एक्शन। ढाबे पर मिली अवैध शराब। ढाबा संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, पहली जो खबर है वो इंदौर से है, जहां पे रिश्वत लेकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता देने के मामले में एक बड़ा अपडेट हम आपको देना चाह रहे हैं। यहां पे रिश्वत लेकर मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने का मामला है ये। इस मामले में इंडेक्स कॉलेज के चेयरमैन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, चूंकि रिश्वत लेने और देने का खेल चल रहा है। सीबीआई की एफआईआर में 25वें नंबर पर अध्यक्ष सुरेश भदौरिया का नाम है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश भदौरिया दिलाते थे फर्जी मान्यता, यानी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को फर्जी मान्यता दिलाने का काम सुरेश भदौरिया ही करता था। एफआईआर के बाद से भदौरिया भागा भागा फिर रहा है, गायब है ये। छापे में उजागर हुई एक करोड़ों रुपए की घूसखोरी। अंशुल, ये सुरेश भदौरिया कब से ये खेल कर रहा था कि फर्जी मान्यता दिला रहा है ये, और ये अभी भी भागा हुआ है कि पुलिस को कुछ लोकेशन इसके बारे में पता चली है? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि जैसा ही रायपुर में पूरी कार्रवाई शुरू होती है, उसके बाद सीबीआई देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में छापा मारती है और सर्चिंग करती है, और उसमें प्रमुख भूमिका के रूप में रायपुर के साथ साथ इंदौर का इंडेक्स मेडिकल कॉलेज भी निकल करके सामने आता है, जिसके चेयरमैन सुरेश भदौरिया जो है, इनकी पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। सुरेश भदौरिया जो है, उन्हें ये पता रहता था कि कौन सी टीम जो है कौन सा मेडिकल कॉलेज का दौरा करने वाली है और वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएँ जो हैं वो देखने वाली, और इसी को लेकर के सुरेश भदौरिया जो है वो पूरी साठगांठ जो है वो अधिकारियों से और जो टीम निरीक्षण करने वाली रहती थी उससे करता था। खुद इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में जब जब टीम का आना होता था, टीम दौरा करती थी, तो यहाँ पर सुरेश भदौरिया के द्वारा घूसखोरी दी जाती थी, और जो अव्यवस्थाएं पूरे मेडिकल कॉलेज को लेकर के थी उसको बचाने के लिए रिश्वत देकर के मान्यता जो है वो ली जाती थी। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो है उस पर लगातार ये सवाल उठते थे, कई बार ये सवाल उठते थे कि जो मेडिकल कॉलेज है उसे संचालित करने के लिए जितने बेड का अस्पताल होना वहाँ पर जरूरी, जितने मरीजों का वहाँ पर होना जरूरी है, जो लैब्स वहाँ पर होना जरूरी है, वो कॉलेज में नहीं है, और इसी के लिए ये पूरी रिश्वत जो है और ये दी जाती थी। सुरेश भदौरिया को लेकर के सीबीआई ने सर्चिंग चालू की थी। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज सहित उसके घर, ऑफिस और उनके बेटे मयंक के ऑफिस पर भी सीबीआई ने सर्चिंग की थी, और इसमें कई ऐसे दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे थे जिसमें कि ये पूरा मामला उजागर हुआ था। और उसके बाद सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की, उसमें यह खुलासा हुआ है कि 25वें नंबर पर सुरेश भदौरिया जो है उनका नाम है, और उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही सुरेश भदौरिया जो है वो पूरी तरीके से गायब बताया जा रहा है। सीबीआई लगातार उनकी तलाश कर रही है, लेकिन सुरेश भदौरिया जो है वो यहाँ पर उनके ठिकानों पर मौजूद नहीं है। यानी कि जब सीबीआई की जैसे ही पड़ताल शुरू हुई थी, वैसे ही सुरेश भदौरिया जो है वो भाग गए थे। लगातार सीबीआई जो इस पूरे मामले में सर्चिंग कर रही है। क्यों नहीं अंशुल? वो भागेगा क्योंकि उसे पता है कि वो फर्जी मान्यता दिलाता था, इसलिए वो भागा भागा फिर रहा है सुरेश भदौरिया, और बहुत जल्द पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर लेगी। थैंक यू सो मच इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अगली खबर भी एक बड़ी अहम है और जो सवाल उठा रही है।
मध्य प्रदेश में खनन माफिया को प्रशासन का खौफ ही नहीं है। चलिए कम से कम खौफ ना हो, लेकिन पुलिस का और प्रशासन का इकबाल तो बुलंद रहे। आए दिन वो प्रशासन को खुली चुनौती देने से बाज नहीं आते हैं। अभी मैं आपको मैहर जिले के रामनगर के विकासखंड के अंतर्गत आने वाले कुबरी गांव की एक खबर बता रहा हूं। यहां पर ट्रैक्टर से बालू का अवैध परिवहन हो रहा है, यानी अवैध तरीके से ले जा रहा है। नायब तहसीलदार रोशन रावत ने जब वाहन को रोककर, यानी गाड़ी को रोककर पूछताछ की तो बौखलाए ड्राइवर ने उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। नायब तहसीलदार रोशन रावत ने भागकर अपनी जान बचाई है। अब जरा ये तस्वीरें जब पूरा मध्य प्रदेश देखेगा, प्रशासन, बड़े बड़े अधिकारी देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा भाई कि नायब तहसीलदार जो अपनी ड्यूटी कर रहा था रोशन रावत, उसे इन अवैध खनन माफियाओं से बचने के लिए भागना पड़ा जबकि अपना कर्तव्य निभा रहा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अवैध बालू से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर ले गया। बताया जा रहा है कि मर्यादपुर चौकी क्षेत्र के कुबरी गांव में रेत की अवैध खदानें संचालित हो रही हैं। किसकी शह पे हो रही हैं भाई? किसकी शह पर ये अवैध रेत की यहां पर संचालित की जा रही खदानें? मृदुल, ये कब से यहां पर खेल चल रहा है? अवैध खदानें कब से संचालित हो रही हैं? और अब तो ये इतने बेलगाम और बेखौफ हो गए हैं कि नायब तहसीलदार ही तो कहिए भाग गया, वरना तो कुचल के मार देते ये लोग। बिल्कुल, जो नायब तहसीलदार पर ये जो ट्रैक्टर चढ़ाने की जो घटना है, बिल्कुल ये शहडोल से लगा हुआ ये एक बॉर्डर एरिया है जो मैहर और शहडोल जिले को जोड़ता है। यहाँ पे पूर्व से कई सालों से इस बात की जिला प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। हालांकि नायब तहसीलदार वहां पे मौके पर एक जमीन के शिकायत मिलने पर गए हुए थे, उसकी कार्रवाई के लिए गए हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद अपनी आंखों से जब रेत का अवैध उत्खनन देखा, उसका परिवहन देखा, तो उस ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की और ट्रैक्टर जो चालक था उसने ट्रैक्टर रोकने की बजाय उसने ये भापा कि जिला प्रशासन की ये टीम है, उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है, तो जो नायब तहसीलदार थे रावत जी, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। इस बात की उन्होंने अपने आला अधिकारियों को सूचित की और जो मैहर कलेक्टर हैं उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। हालांकि इस मामले पर देर रात FIR कर दी गई है और जो इस घटना से जुड़े हुए जो माफिया है, जो रेत का अवैध उत्खनन कर रहे थे और जो चालक था, उनकी तलाश लगातार पुलिस टीम गठित करके अलग अलग जगहों पे छापे मारकर उनको तलाश कर रही है। हालांकि मैहर कलेक्टर का कहना है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रेत का अवैध उत्खनन। कलेक्टर साहब, अगर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर देंगे तो क्या कोई एहसान कर देंगे? कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो आपको करना ही चाहिए कलेक्टर साहब। आपके नायब तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, वो कहिए कि नायब तहसीलदार साहब भाग गए, वरना ये लोग कुचलकर मार डालते। और आप कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। अरे कीजिए, खबर अगली जबलपुर से होगी। क्या आप ऐसा विज्ञापन देखने के बाद जोश में आ जाते हैं कि डर के आगे जीत है? ये जो है, जो विज्ञापन बनते हैं, ये बाकायदा पूरे प्रोटेक्शन के साथ बनते हैं, तो दुस्साहस मत कीजिए। जबलपुर में ही ऐसा 2 ट्रक चालकों को बाढ़ के पानी में डूबा पुल पार करना भारी पड़ गया। इनके भी मन में आया होगा कि हम भी पार करते हैं। बार बार कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद देखिए ये ट्रक, देखिए आप, देखिए ये 2 ट्रक चालकों को बाढ़ के पानी में डूबा हुआ पुल, ये देखिए ये ट्रक है, ये ट्रक है, अभी दिख रही है आपको? अब नहीं दिखी, पानी में समा गई। असल में हुआ क्या, सलैया गांव में बारिश की वजह से परियट नदी उफान पर है। यहां पानी में डूबे पुल को 2 ट्रक चालकों ने पार करने की कोशिश की। उनको लगा कि डर के आगे जीत है, पार कर लिया जाए, लेकिन ये दुस्साहस से अपनी जान को खतरे में डालना है। लेकिन जैसे ही बीच पुल में दोनों ट्रक पहुंचे, दोनों के ट्रक डूब गए। पुल पार कर रहे एक ट्रक में भूसा भरा था, जबकि दूसरे ट्रक में LPG सिलेंडर रखे थे। ट्रक के डूबने के बाद सिलेंडर नदी में बह गए। हालांकि दोनों ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर ने तैर कर अपनी जान बचा ली। वहीं कुछ लोगों ने सिलेंडरों को लूटने की भी कोशिश की। इसी बीच एक युवक सिलेंडर के साथ नदी में बह गया, जिसके सुरक्षित होने की पुष्टि नहीं हो पाई। जान है तो जहान है,
मतलब किसी की मदद करने के बजाय ये देखिए ये गैस से भरा हुआ ट्रक है। मतलब अब देखा कि कुछ भी फ्री में मिल रहा है तो लूट लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक तो उन ट्रक ड्राइवर ने गलती की, उस ट्रक के ड्राइवर ने, दोनों ने उन्होंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, उनकी जान भी जा सकती थी। अब देखिए पूरी की पूरी ट्रक, एक तो लोडेड ट्रक थी, वो एलपीजी सिलेंडर उसमें रखा था। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है उन्होंने घटना पर संज्ञान लिया है और बाढ़ का पानी घटने पर दोनों ट्रक को नदी से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। यानी अभी वो भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ पूरी तरह से उफान पर है, नदी उफान पर है। अब आपको बात सुनाते हैं। थाना बरेला में बरेला कुंडम मार्ग है, उसमें तलिया गांव के पास परियट नदी में पुल, जो छोटा पुल है उस पे से पानी थोड़ा ऊपर बह रहा था। इसमें एक भूसे की ट्रक थी और एक गैस सिलेंडर से लदी ट्रक थी। ये फंस गए और जब पानी बढ़ने लगा तो चालक और परिचालक इस दोनों ट्रक को छोड़कर भाग गए। ये IBC 24 आपसे बार बार अपील कर रहा है, आज से नहीं लगातार आपसे अपील कर रहा है कि जब ऐसे रपटे और पुल जहां ओवरफ्लो, ऊपर से पानी बह रहा है, आपको पता है, आप रोज जाते भी हैं, फिर भी उस पुल को पार नहीं करना है। चूंकि आपने इसके पहले बहुत सारी तस्वीरें देखी, कितनी गाड़ियां, कितनी ट्रकें डूबते हुए देखी, लोगों को डूबते हुए देखा, तो क्या उससे आप सबक नहीं लेंगे? देखिए, और अब भीषण बारिश जो हो रही है मध्य प्रदेश में, उसकी 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसूनी बादल झमाझम बरस रहे हैं। तेज बारिश की वजह से राज्य के शहरों में नदी नाले उफान पर है। ये तो बड़ी कॉमन लाइन है, लेकिन जब है तो बताना पड़ेगा। कई जगह जल भराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों की लापरवाही से जान आफत में आ रही है। ऐसा ही नज़ारा जबलपुर, मंडला, कटनी, सिवनी, बुरहानपुर और पन्ना में हमें देखने को मिला। यहाँ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अपने आप को संभालिए, बारिश से अस्त व्यस्त हो गया है, दुस्साहस मत कीजिए, नहीं तो इसके पहले वाली जो खबर है वो आपके लिए सबक है। आपको देर हो जाए, जहां पहुंचना है वहां ना पहुंचिए, मना कर दीजिए, टेलीफोन से बता दीजिए कि बारिश हो रही है, पुल के ऊपर पानी बह रहा है, मैं नहीं आ सकता हूं, ऐसा कह दीजिए। दूर से पहुंचिए, दूरी तय कीजिए, लेकिन सही मार्ग से पहुंचिए, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पन्ना में हर साल की तरह इस साल भी मॉनसून ने दस्तक दे दी। पन्ना क्या, हर जगह पर मॉनसून ने दस्तक दी है और एक बार फिर पन्ना जिले के कई गांव के छात्र छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ब्रिजपुर क्षेत्र के रहुनिया ग्राम पंचायत के ग्राम पाली में ये मौत का नाला है। ये मौत का नाला हमने ऐसे नहीं कह दिया, इसके पीछे मैं पूरी कहानी बता रहा हूं। मौत के नाला के नाम से कुख्यात एक बरसाती नाले को हर दिन ये विद्यार्थी पार करके स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन किसी भी बड़े हादसे का डर हमेशा मन में बना रहता है। बच्चों का कहना है कि डर लगता है, लेकिन क्या करें, स्कूल पढ़ने जाना है। वहीं स्कूल के टीचर का कहना है पानी ना गिरने लगे इसलिए जल्दी छुट्टी करनी पड़ती है। उधर जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही निर्माण विभाग को पत्र लिखेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाएंगे। कब करेंगे? बरसात चली जाएगी तब। इसके पहले आप अलर्ट नहीं हुए, आपको नहीं दिखा। अब बच्चे इस तरह से पढ़ने पर मजबूर हैं, अब कैसे आगे बढ़ेंगे? जल्दी छुट्टी करनी पड़ रही है, नाला पार करके आना पड़ रहा है। और कहाँ हैं वो जनप्रतिनिधि जो 5 साल में एक बार यहाँ पहुँचते हैं और आते हैं और वोट मांगते हैं? क्या उन्हें ये समस्या नहीं दिखती है? मैं WRD विभाग से और PWD विभाग से संपर्क करता हूँ कि यदि वहाँ पर एक पुलिया बन जाए, पुल बन जाए तो बच्चों को सुविधा होगी। पानी तेज़ बह रहा हो उस समय गार्जियंस को आगाह किया है हमने कि कभी भी आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजें। आपके बच्चों को हम छुट्टी के दिनों में क्लासें लगा करके और कोर्स कवर करेंगे। ऐसी स्थिति में बिल्कुल बच्चों को ना भेजें स्कूल। चलिए, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, एक्स्ट्रा क्लास देंगे। अब आते हैं श्योपुर। रात से यहाँ पर भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण
यहाँ पर जितने भी नदियां नाले हैं वो ओवरफ्लो हो गए हैं। दुकानों और कलेक्ट्रेट में भी पानी भर गया है। रुक रुक कर अभी भी बारिश हो रही है, चूंकि ये बारिश लगातार हो रही है श्योपुर में और रात से ही भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण नदी नाले की स्थिति आप देख लीजिए। और ये देखिए कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीरें आप देखिए, जहां कलेक्टर साहब आते हैं वहां की स्थिति ये है। दुकानों और कलेक्ट्रेट में पानी भर गया है और बारिश अभी भी रुक रुक कर हो ही रही है। अब आपको पन्ना लेकर मैं चल रहा हूं। नाला पार करते समय तेज बहाव में एक ऑटो बह गया, कुछ दूर जाकर चट्टान में फंस गया। बाल बाल बचे हैं जितने ऑटो सवार थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के मन की यह घटना है। नाला पार करते समय तेज बहाव में ऑटो बह गया। अब लाख लोगों को समझाइए बुझाइए, लेकिन उन्हें तो जल्दी पहुंचना है। अभी यहां पे सारे लोग बच गए, बाल बाल बच गए, लेकिन एक लापरवाही की वजह से पानी का बहाव इतना तेज होता है। आप सभी समझते हैं जो ऐसा दुस्साहस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बार बार ये गलती हम दोहराते क्यों हैं? क्यों ये खबर बन रही है? इसलिए कि अभी मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हालात ऐसे ही हैं और आपको ये दुस्साहस नहीं करना है। देर से पहुंच जाइए, जो दूर का रास्ता हो उसको ले लीजिए, लेकिन ऐसा दुस्साहस मत कीजिए। अब आपको लेकर चलते हैं इंदौर। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के 20 मिनट बाद ही निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी और डंपर से मलबा डालकर इस गड्ढे को भर दिया। गड्ढा भर दिया, लेकिन ये जो सड़क आपने बनाई थी 2M दर्जे की, ये पूरे भारत ने देख लिया। सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के मुताबिक 20 साल पहले ही विकास प्राधिकरण ने यह सड़क बनाई थी, ऐसा उनका कहना है, जिसमें यह बड़ी लापरवाही सामने आई है। IBC 24 का बड़ा असर हुआ है। निगम अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं मौके पर। यहाँ पे राजेंद्र राठौर जी भी जो हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे और आप देखेंगे कि वो ये जो गड्ढा हुआ है, इस गड्ढे के बारे में वो पहले जो है अभी यहाँ पर बैठक ले रहे थे और बैठक के बाद में अब देखेंगे कि यहाँ पर जो राजेंद्र राठौर हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये मौके का फिलहाल जायज़ा ले रहे हैं। और चूंकि हमने प्राथमिकता से इस खबर को बताया था, क्योंकि आप देखेंगे कि सुबह से लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। और तो हमारे साथ में MIC सदस्य और जिम्मेदार अधिकारी जो है राजेंद्र राठौर जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी, मौके पर ये गड्ढा भी देखा, मौके पर आपने भरवाई दिया, सबसे पहले पहुंचे थे और हमने कोशिश की थी कि किसी को नुकसान ना हो, क्या कहेंगे? नहीं, जैसे हमको अभी 1 घंटे पहले हम एक्चुअल मीटिंग कर रहे थे पर्यावरण की, और जैसे ही हमारे को यहाँ की सब उसका फ़ोन आया कि तभी हमने तत्काल मेयर साहब का फ़ोन आया और सब इंजीनियर को बोला। सब इंजीनियर जेसीबी डंपर लेके तत्काल यहाँ पहुँचे हमारे। और सुबह कोई एक यहाँ पर जो सीवरेज की लाइन है और एक रीयूज़ वाटर की लाइन है, स्टाम वाटर लाइन है, बहुत सारी लाइनें भी हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ कांक्रीट है पर वहाँ पर कांक्रीट नहीं है, डामर की सड़क बनी हुई थी। ये इसको विकास प्राधिकरण ने 25-30 साल पहले बनाई थी। आज वो लीकेज होने के कारण गड्ढा सेटल हुआ है, जो लीकेज हुआ है उसके कारण सेटल हुआ है। कोई जो है वहाँ से उतना गड्ढा जो है 5x5 का धंसा है। तभी तत्काल हमने इसको अधिकारी को भेजा और अभी गड्ढा भर भी दिया। और अभी आने में निर्माण कार्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कांक्रीट की सड़क है ही नहीं, डामर ही है, और पुराना डामर है। ये बात भी वैसे हो सकता है, तो इसके स्थायी समाधान के लिए क्या करेंगे? इसके लिए सड़क बनाएंगे वापस से हम। इतना इसको जो है पूरा कांक्रीट करेंगे, यहाँ से लेबर लगा मिला के पूरा इसका कांक्रीट भी करेंगे। और अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे, वो भी करेंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ में राजेंद्र राठौर MIC सदस्य, जिनका कहना है कि इसके स्थायी समाधान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुबह से ये गड्ढा हुआ है, 4 घंटे तक लोग परेशान होते रहे, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। और जब IBC 24 ने खबर दिखाई तो उसका असर भी हुआ, जिम्मेदार भी पहुंचे और अब मान रहे हैं कि इसका स्थायी समाधान होगा। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। इधर मुरैना से खबर यह है कि कुशवाहा समाज के आंदोलन के दौरान पथराव हो गया है। पुलिस ने कुशवाहा समाज के लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। आंदोलन के दौरान भीड़ ने
पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस लाइन के आरआई और टीआई, सिविल लाइन और आरक्षक इसमें घायल हो गए। 100 से अधिक उपद्रवियों पर मामला दर्ज किया है। वहां क्या स्थिति बन गई थी कि पथराव करना पड़ा? सत्येंद्र सिंह तोमर। बिल्कुल, देखिए ये लोग कुशवाहा समाज के जो लोग थे वो रैली निकालकर और कलेक्ट्रेट पर इन्होंने प्रदर्शन किया था और पुलिस कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया था। 2 मांगे थी इनकी। अभी हाल ही में कुशवाहा समाज के लोगों पर जो अत्याचार हुआ था, बेरियल चौराहे पे जो मारपीट हुई थी, वो और एक जो कांग्रेस के विधायक है पंकज उपाध्याय, उन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो जमीन है जो गलत तरीके से उन्होंने अपने नाम करा ली है, उसको लेकर। हालांकि दोनों ही दिशाओं में कलेक्टर ने जांच गठित कर दी थी। जमीन पर एडीएम और अन्य अधिकारियों को जांच के लिए गठित कर जांच कराई जा रही थी। उसी को लेकर कुछ लोग वहां से निकल रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के अपने अलग अलग स्वार्थ रहते हैं। कुछ आपराधिक किस्म के भी लोग आ जाते हैं। उसी को लेकर उन्होंने वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया और न्यू कलेक्ट्रेट के सामने जब पथराव किया तो पुलिस के जो आरआई है और प्रभारी और एक आरक्षक, ये तीनों घायल हो गए। उसके बाद पुलिस ने इनको खदेड़ा और उन पर लाठीचार्ज किया था। जब बिल्कुल मामला शांत हुआ था, उसके बाद पुलिस ने कुछ ज्ञात और अज्ञात लोगों पर कुल मिलाकर 100 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और जो वीडियो फुटेज पुलिस ने जो ड्रोन से बनाए थे, उसी आधार पर अब चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है। बिल्कुल, का नेतृत्व रहा, यानी उन लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर पुलिस को लाठी मारते हुए जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये लाठी ऐसे नहीं मार रहे हैं। पहले इन पर पत्थर फेंका गया। पुलिस तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहुंची थी। जब पत्थर फेंका गया तो उसके बाद इन्होंने लाठियां बांधी। ग्वालियर में भी IBC 24 की खबर दिखाए जाने का असर हुआ है। महल रोड की धसी सड़क के मामले में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सड़क निर्माण में लापरवाही के आरोपी 2 कार्यपालन यंत्रियों को निलंबित कर दिया और खुद वो बाइक से निकले, सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे तो कई जगहों पर उनको खामियां देखने को मिली। ये ग्वालियर की महल रोड निर्माण के बाद कई बार धंस चुकी है। उन्होंने ऐसा भी कहा जिसकी तस्वीर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और भ्रष्टाचार के पर्याय के रूप में सुर्खियां बटोर रही हैं। उसके बाद मोर्चा संभालना पड़ा वहां के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट को।